सुबह 8 बजे से खुलेगी ईवीएम, सुबह 8:30 बजे से मिलेंगे रुझान और दोपहर तक स्थिति होगी साफ। ओखला विधानसभा में सबसे ज्यादा 21 राउंड की होगी गिनती। सभी मतगणना केंद्रों में होगा एक मीडिया सेंटर। काउंटिंग को लेकर नेताओं ने की कार्यकर्ता संघ बैठक। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत। चुनाव आयोग ने काउंटिंग से पहले अपनी पूरी की तैयारियां। आम आदमी के ऊपर बड़ा महंगाई का बोझ। 2 दिन में लगे महंगाई के 2 बड़े झटके। अमूल के बाद अब मदर डेयरी की दूध भी हुआ महंगा। दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर तक का हुआ इजाफा। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान किया गया बरामद। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। नर्सरी एडमिशन के लिए पहली लिस्ट जारी। चुने गए आवेदकों को एमएसएस के माध्यम से दी जाएगी सूचना। एडमिशन लेने वाले छात्रों से नहीं ली जाएगी फीस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 जून को 7वें और आखिरी दौर के लिए मतदान हुआ। इस दौरान ईवीएम विपक्ष के निशाने पर आ गई और कई जगह गड़बड़ी की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच विपक्षी दलों ने नतीजे वाले दिन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को 7 जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8 बजे से ईवीएम खुलेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि करीब आधे घंटे बाद सुबह 8:30 बजे से दिल्ली में चुनावी नतीजों का रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। डीएम कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वैसे तो दोपहर तक 7 सीटों पर चुनाव के नतीजे की स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन ईवीएम से वोटों की गिनती और अंत में वीवीपैट से वोटों के मिलन की प्रक्रिया के मद्देनजर शाम 4 बजे तक फाइनल परिणाम घोषित होने की संभावना है। दिल्ली के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। वोटों की गिनती विधानसभा क्षेत्र के अनुसार होगी। हर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए अलग अलग टेबल की व्यवस्था होगी। इसके लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम एक साथ खुलेगी। बताया जा रहा है कि पूर्व दिल्ली में ओखला विधानसभा में सबसे ज्यादा 21 राउंड की गिनती होनी है। सभी मतगणना केंद्रों में एक मीडिया सेंटर होगा, जहां हर राउंड के मतगणना की जानकारी दी जाएगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां की हैं। लेकिन काउंटिंग को लेकर पूर्व दिल्ली में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग विधानसभाओं में जिम्मेदारी निभाने का काम किया है, जिसमें वे अपने अपने क्षेत्र की काउंटिंग के परिणाम को अपने सामने देखेंगे और अगर कोई भी ऐसी घटना लगे जो अनुचित हो तो उसकी तुरंत रिपोर्ट पार्टी के नेताओं को देंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग से पहले अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी, जिसमें देश की 543 लोकसभा सीटों का परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर आपको बता दें कि बीजेपी का जीतने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। जब हमने बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा से इस बारे में बात की, उनका कहना है कि दिल्ली में सभी 7 सीटें बीजेपी जीत रही है और दोबारा दिल्ली में इतिहास दोहराया जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना था कि सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और दिल्ली का रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। आज हमारी हर लोकसभा की दिल्ली में काउंटिंग एजेंट्स की मीटिंग हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, जिसमें हम अपने काउंटिंग एजेंट्स को बता रहे हैं कि क्या हमको वहाँ तैयारी करनी है, किस तैयारी के साथ जाना है, कैसे काउंटिंग में जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी मदद करनी है। तो उसकी तैयारियों को लेकर व्यवस्था चल रही है। कल पूरे कार्यकर्ता उत्साह के साथ जाएंगे और सबको ये विश्वास है कि हम 7 सीटें दिल्ली की जीत रहे हैं। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो वो जिन मीडिया संस्थानों पर आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब उन मीडिया संस्थानों को देना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो स्वतंत्र है। अगर वो मीडिया पे आक्षेप कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको लोकतंत्र के चौथे खंभे पे भरोसा नहीं है। हमारे काउंटिंग एजेंट्स के साथ एक ब्रीफिंग है
कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, थोड़ा उनको समझाना बताना। वो हमारा जो कहा गया है वो बहुत कुछ 5 साल की मेहनत के बाद, 5 साल की नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण की नीतियाँ जनता को प्रभावित, जनता को लाभान्वित करती रहीं, उसके बाद ही ये बात 400 पार का नारा था। वो कोई सिर्फ नारा नहीं था। इसलिए एनडीए 400 पार, दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, दिल्ली का रिजल्ट 100% 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली हैं। 400 पार होना है, उसमें दिल्ली 7 सीटें अपनी उसके अंदर शामिल करेगी। और रिजल्ट कल आना है, ये केवल मार्जिन कितने हज़ार कितने लाख का है ये पता लगना है। 7 सीटें हमारे पास आ चुकी, ये सारे सर्वे कह रहे हैं, सभी चैनल के सर्वे कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का माहौल कह रहा है, वोटर का माहौल कहता है कि रिजल्ट 100% है। इस सीट कम से कम 2.5 लाख के मार्जिन से जीतने का मेरा दावा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जाए तो 3.5 लाख तक की रिपोर्ट आ रही है, पर अगर इसको मॉडर्नाइज किया जाए तो 2.5 लाख से कम मार्जिन नहीं रहेगा। देखिए, एक भ्रम की स्थिति रिजल्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके चरण चुंबकों के द्वारा बढ़ाने का देश में प्रयास किया गया है। जो ये एग्जिट पोल के नाम पे जो देश में एक झूठ का बाजार फैलाया गया है, दुकान चलाई जा रही है, ये सरासर गलत है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया है, जो जनता का सर्वे आया है, उसमें स्पष्ट तौर पे 295 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और इनका जीतने का कोई कारण नहीं है। 10 साल में तमाम इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, हर चीज के क्षेत्र में ये विफल रहे हैं, किसी भी कार्य में अपना ये कामयाब नहीं हुए हैं। तो क्या वजह है जनता ने इनको वोट दिया होगा? आप आम जनता से देश के किसी भी कोने में जाके पूछ लीजिए, हर व्यक्ति इनको कोस रहा है। और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार आए। उसी आधार पर लोगों ने वोट दिए हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने, हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, हमारे जो टेबलों पे जो कार्यकर्ता रहे, सबने बताया कि जिस दिन वोटिंग हुई है 7 चरणों में, तमाम रुझान इस तरह के आए हैं कि लोगों ने कांग्रेस और हमारे अलायंस दलों को भर भर के मत दिया है। ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि ये कहाँ से उठाए गए सैंपल हैं, कहाँ से एक ही जगह से उठाए हुए सैंपल को दिखाया जा रहा है। ये क्या पता भाजपा के कार्यालय से बनाए हुए एग्जिट पोल है। तो इसलिए जो भी है, इंडिया गठबंधन 295 सीटें ला रहा है और 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और आपको बता दें, कल रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और जनता भी देखेगी कि किसकी सरकार बन रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल यानी कि मंगलवार को आने वाले हैं और इससे पहले ही महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। दरअसल रविवार को अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया था, तो अगले ही दिन सोमवार को मदर डेयरी ने भी अपना दूध महंगा कर दिया था। दोनों ही कंपनियों ने अपने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। जब सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि 2 दिन में आम आदमी को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहले अमूल दूध के दाम बढ़ाए गए और फिर मदर डेयरी ने भी ये अपना दूध की कीमत बढ़ा दी है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होगी। सभी पैकेट मिल्क की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। लेकिन जी इतनी महंगाई बढ़े जा रही है, बताओ कैसे करेगा गरीब इंसान। दूध तो सारे पे ही बढ़े है, जो भी दूध है सब पे ही बढ़ा है। हाँ जी, दिक्कत तो है ही। हाँ, दूध तो चाहिए, दही भी बनाना होता है और चाय वाय भी बनती है, पीते भी हैं बच्चे। हाँ जी, ऐसे में महंगाई कम होनी चाहिए। देखो, गरीब के लिए बड़ी परेशानी है। कोई भी है जो एक लेबर टाइप आदमी है, उसके लिए ऐसे दूध के रेट बढ़ते जाएंगे तो वो कितना परेशान होगा। बच्चों के लिए दूध चाहिए, घर के लिए चाहिए, चाय पानी के लिए चाहिए, लेकिन इतना रेट बढ़ा रहे हो। अब तो मोदी जी जीत के आ गए दोबारा, हम तो मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, ध्यान दें और ये जो इनको रेट को कम करें, जो बेसिक चीज़ें उनको कम करें। देखिए, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है। अब बजट के ऊपर तो फ़र्क आता ही है। वही इंसान को ये चाहिए कि थोड़ा सा रेट के ऊपर कंट्रोल करने चाहिए। बाकी ये है कि चलो अब आगे अब बढ़ रहे हैं रेट, तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही बढ़ाए होंगे। वो ये है कि रेट बढ़ाएं, लेकिन पर उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो क्वालिटी अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो फिर 2 रुपये तो फिर नथिंग, कोई उसके लिए कोई वो नहीं हो जाता। बेसिक ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। वैसे ये तो आप सही कह रही हैं कि उसके लिए जितना नहीं होना चाहिए, थोड़ा रेट उनको कंट्रोल में रखने चाहिए।
शादरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 29 मई को शिकायतकर्ता ने दुकान से 7 पुराने मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत कृष्णनगर थाने में दी थी। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच टीम को चोरों के बारे में गुप्त सूचना मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान रफीकुल, इरफान और साद के रूप में हुई है। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदेही पर पुराने मोबाइल फोन, स्क्रैप के 2 चोरी किए गए बोरे बरामद किए। दूसरे केस में पुलिस ने बताया कि वे 31 मई को एचसी सुमित इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक बिना नंबर वाली प्लेट स्कूटी चला रहा है। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वे वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि स्कूटी जाफराबाद से चोरी की गई है। बाद में आरोपी की पहचान फैसल के रूप में हुई। तीसरे केस में पुलिस ने बताया कि पूर्वी आजाद नगर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन छीनने की शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि स्कूटी सवार बदमाशों ने उनका फोन लूट लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के लिए इलाके में लगे करीब 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी बीच टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक स्नैचर झील सब्जी मंडी के पास घूम रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान यश उर्फ दीपांशु के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली के निजी स्कूलों में एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में एडमिशन के लिए पहली सूची जारी कर दी है। आरक्षित, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग और दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर एडमिशन के लिए शुक्रवार को हुए ड्रॉ के बाद सूची जारी की गई है। चुने गए आवेदकों को उनके चयन की सूचना रजिस्टर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर MSS के माध्यम से दी जाएगी। इसी को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने स्कूलों का जायजा लिया और पेरेंट्स से बात की तो उनका कहना है कि दाखिले हो रहे हैं और साथ ही कोई फीस भी नहीं ली जा रही है। दिल्ली सरकार के EWS के एडमिशन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। प्रथम लिस्ट KG, LG और फर्स्ट क्लास के लिए कल लिस्ट जाहिर हो चुकी है और कहीं ना कहीं स्कूलों में दाखिला प्रोसेस भी जाहिर हो चुका है। स्कूलों के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि करीबन 25% जो कोटा EWS के लिए रखा जाता है उसकी लिस्ट फर्स्ट क्लास तक आ चुकी है और स्कूल उनको अलॉट हो चुके हैं। उन एडमिशन प्रोसेस के दौरान पेरेंट्स को SMS किया गया है कि उनके बच्चे का नाम किस स्कूल में आया और स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस बच्चों का नाम उनके स्कूल में आया उसकी लिस्ट को अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएं और ऐसे तमाम स्कूलों में पूर्वी दिल्ली में नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लग चुकी है और एडमिशन हो रहा है। जब हमने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि प्रोसेस को कराने के लिए हमारे को अपने बच्चों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरीफाई कराने पड़ रहे हैं और साथ ही निर्देश भी दिया गया है कि बच्चों को पूर्णतः फ्री पढ़ाया जाएगा और किताबें, कॉपी और ड्रेस के पैसे भी इस बार नहीं लिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मधुबिहार थाना पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान आलम के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 28 ग्राम स्मैक और एक कार बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन कर रही है। DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि आरोपी पर SHO अरुण कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पकड़ा है। DCP ने आगे ये भी बताया कि 31 मई को वे इलाके में गश्त कर वाहनों की जांच कर रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही वे फायर स्टेशन मधुबिहार के पास पहुंचे तभी उन्होंने बिना नंबर वाली प्लेट को देखा और उन्हें रुकने का इशारा किया। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक कार को रोकने की बजाय भागने लगा। टीम ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पर पहले से ही डकैती, सेंधमारी, चोरी, आर्म्स एक्ट के तहत कई सारे मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के चिल्ड्रन पार्क में हालत खराब हो चुकी है। बिना पानी के घास और हरियाली सूखने लगी है। पार्कों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, झूले भी टूटे पड़े हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पार्क में यूं तो काफी पेड़ लगे हैं, लेकिन इन सभी पेड़ पौधों को पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे ये पेड़ पौधे सूख रहे हैं। साथ ही पार्क में गंदगी भी काफी बढ़ गई है। जगह जगह इस गंदगी को इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है और उठाया नहीं जाता। जब CCN संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पेड़ों में सिर्फ एक ही समय पानी दिया जाता है, जिसके कारण ये पेड़ पौधे सूख रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि डिपार्टमेंट के लोगों को इस पर काम करना चाहिए, जिससे पार्कों की हालत ठीक रहे और यहां आने वाले लोगों को एक साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके।
पानी दिया जाता है मैडम, लेकिन एक ही समय देते हैं और कई बार जो है देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोज़ सफाई नहीं होती है, सफाई की बड़ी दिक्कत है। तो गर्मी की वजह से यहाँ लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन ये लोग रोज़ जो रूटीन में सफाई होनी चाहिए या पानी दिया जाना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गर्मी की वजह से 2 बार पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन कई बार एक ही समय दिया जाता है, कई बार वो भी नहीं होता है। पानी की कमी तो नहीं कह सकते, एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही है। डिपार्टमेंट के लोगों को देखिए, गर्मी के देखते हुए दोनों समय पानी देना चाहिए और साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में गर्मी इस समय अपनी चरम सीमा पर है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। घर से बाहर निकलना हो या फिर घर में रहना हो, दोनों ही बेहद मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में बात करें अगर पूर्वी दिल्ली के पार्कों की, तो उनकी स्थिति भी बेहद ख़राब नज़र आती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ DDA के इस पार्क में, जो कि विवेक विहार में स्थित है। यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा रहे हैं, झुलस रहे हैं इस तपती धूप में। हालांकि पानी तो पौधों को दिया जा रहा है, लेकिन इतना पानी जो है पौधों के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। धूप इतनी ज़्यादा है, इतनी तेज़ धूप है, चिलचिलाती धूप में ये पौधे किस तरीके से मुरझा रहे हैं, इनके पत्ते किस तरीके से जलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हालत जो है इन पौधों की बहुत ख़राब है। बहुत जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी जगह से जल चुके हैं, झुलस चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर उतना पानी इनको नहीं दिया जा रहा है। इस समय होना ये चाहिए था कि दोनों समय, सुबह भी और शाम भी, इन पेड़ पौधों को पानी दिया जाए, जिससे कि जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो हरे भरे रह सकें और चिलचिलाती धूप में खड़े रह सकें, क्योंकि यहाँ पर जो हालत है वो बेहद ख़राब नज़र आती है। DDA का ये पार्क है, पार्क में सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं नज़र आती है। जगह जगह आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्ते झड़ते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया गया, लेकिन उठाया नहीं गया है। कई जगह पे इस तरीके से दूर दूर तक आप देखिए कि गंदगी के ढेर लगा के रख दिए गए हैं, लेकिन उनको उठाया नहीं गया है। सफाई भी होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी लोग थक के, हार के, गर्मी से जब काम करके आते हैं तो इन पार्कों में बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन पेड़ों की, इन पार्कों की देखभाल अच्छे तरीके से करे और जो रख रखाव है पूरे तरीके से करना चाहिए। कैमरा पर्सन वेद कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। नंदनगरी थाना पुलिस ने गश्त करने के दौरान एक कुख्यात स्नेचर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि वे इलाके में गश्त कर रहे थे। शिव मंदिर वाली गली में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बहुत तेज गति से आ रहा है। हालांकि जैसे ही सवार ने पुलिस गश्ती वाहन को देखा, उसने अपनी मोटरसाइकिल को पास ही लेन में ले जाने के लिए ब्रेक लगाया। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वे सड़क पर गिर गया। सतर्क कर्मचारियों ने उसे तुरंत मौके से पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। जांच के दौरान आरोपी के अन्य मामलों में भी संलिप्तता का खुलासा हुआ है। पूर्वी दिल्ली में निगम द्वारा जगह जगह बने कूड़े के खत्तों को बंद करके उनमें कई अलग अलग चीजों को जगह दी गई है। आपको बता दें कि कहीं लाइब्रेरी बनाई गई है तो कहीं रसोई बनाई गई है। इसी तर्ज पर विवेक विहार ITI के पास बने कूड़े के खत्ते पर नेकी की दीवार बनाई गई है, जिसमें लोग अपने घरों में इस्तेमाल न होने वाले कपड़े और जरूरत का सामान यहाँ रख कर जाते हैं। जरूरतमंद गरीब लोग यहाँ से ये सामान और कपड़ों को ले जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने वहाँ मौजूद लोगों से बात की तो निगम कर्मियों का कहना था कि उन्होंने बताया कि 2 साल पहले इसकी करीब शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक काफी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, जिससे लोगों को काफी मदद मिलती है। ये ड्यूटी है यहाँ पर है कि भाई गरीब कोठ वाले कपड़े धर जाते हैं और गरीब आदमी ले जाते हैं छांट कर। यहाँ पहले खत्ता था जी, नेकी की दीवार जी, ये लगभग 2 साल हो जाएगी वो जी, 6:30 से 3 बजे तक ये बंद भी रहता है जी। फिर दूसरे आ जाते हैं, 3 बजे बंद भी हो जाता है। ये जो है कोठी वोठी वाले जो हैं, बड़े आदमी हैं, वो गरीब आदमियों के लिए छोड़ जाते हैं। वो आते हैं और ले जाते हैं। वो आते हैं, अपने देख लेते हैं, जो उनके काम का होता है उन्हें अपने पैरने के लिए यूज कर लेते हैं। ये कपड़े हैं, लत्ते हैं, झाड़ू है, ये सामान है MCD का, बस और तो कुछ सामान नहीं है। हाँ, पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है इसमें। ये तो बस हाँ, फिर उद्देश्य क्या है ये कि जो गरीब आदमी हैं, जिनके लिए कपड़े पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए नहीं है, उसके लिए उद्देश्य है ये। नहीं, ये हमारे हैं ही जी। अब और तो हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, झिल मिल में एक ही है। पूर्वी दिल्ली की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जहां दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, आज हर चौराहे पर कूड़े के मिनी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर CCN ने पूर्वी दिल्ली के तमाम जगहों पर जाकर जायजा लिया। आज CCN का कैमरा पूर्वी दिल्ली के करकरडुमा गांव पहुंचा, जहां मेन रोड पर ही कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय जनता से जब उन्होंने बात की तो लोगों ने बताया कि गंदगी के बीच शहर के लोगों का जीवन गुजर रहा है। शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। शहर का ऐसा कोई भी मोहल्ला या
यह क्षेत्र नहीं है जहां गंदगी का अंबार ना हो। सफाई कर्मचारी अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। लोगों को अब गंदगी से होने वाली बीमारियों का भी डर सताने लगा है। दिल्ली के साफ सफाई तो फिलहाल चल रहा है, सही नहीं है, लेकिन साफ सफाई करकटुम्बा तो सही है, लेकिन साफ सफाई बहुत गंदा ही रहता है। एरिया ये है ना पूरे एकदम गंदा उंदा और मतलब यही सब रहता है। कूड़ा वगैरह टाइम से उठता है या डब्बे भरे रहते हैं? डब्बे तो भरे रहते हैं, 11 बजे तक 12 बजे तक डब्बे यहाँ पे भरे रहते हैं। गंदगी के लिए ये कहेंगे जो गंदगी अब हो रहा है तो उसका साफ करवाना चाहिए। साफ करवाना चाहिए। सब जगह देखा जाता है कूड़ा पड़ा रहते हैं, बदबू वगैरह भी बदबू वगैरह जाते हैं, साफ सफाई पर ध्यान नहीं होते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।